बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी शामी कबाब की रेसिपी लाई हूँ। एकदम रेशेदार बनेंगे और पुराने तरीके छोड़े नए तरीके से बनाएं। मेरे तरीके से बहुत ही कमाल की रेसिपी है। जब आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो यकीन जाने आप हमेशा इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए देखिए हमने बीफ का गोश्त लिया। अच्छा, बीफ का गोश्त बिना बग़ैर हड्डी का, बग़ैर चर्बी का और बिल्कुल रूखा एकदम मैंने इस तरह बोटियों में कट कर लिया इसका। ठीक है, थोड़ी बड़ी बड़ी सी बोटियां हमने लिए क्योंकि बोटियों के जो है ना कबाब रेशेदार बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम चने की दाल। तो चने की दाल 1 प्याली मैंने चने की दाल ली थी। इसको मैंने देखिए भिगो दिया था, ये अच्छी सी भीगी हुई है। तो बस अब ये भी हम इसमें डाल देते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से शामी कबाब हमारे बनेंगे, एकदम रेशेदार, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी। तो ये देखिए चने की दाल जो हमने डाली भिगो के ली थी वो भी हमने डाल दिया। अब इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। तो 2 मैंने लिए थे आलू, उनको इस तरह बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया, ये भी इसमें शामिल करेंगे। आलू डालने से जो है कि हमारे जो है ना कबाब बहुत अच्छे बनेंगे, एकदम जो है ना इसका जो बैटर होगा ना एकदम स्मूथ सा बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे आलू से। और ये कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसमें शामिल करेंगे साबुत जो सूखी लाल मिर्च होती हैं, मैंने ये लिए हैं। अच्छा, मेरे पास लंबी वाली थी, अगर आपके पास लंबी वाली नहीं है, गोल वाली है, तो आप वो ले लीजिएगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें शामिल करें 2 खाने के चमचे भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, ये भी चला गया। और बहुत ही कमाल के जो है ना शामी कबाब बनते हैं इस रेसिपी से। और मेरे कहने से एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। अब इसमें शामिल करेंगे हम नमक। नमक जो है 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने इसमें जो है ना ये शामिल कर दिया, नमक भी इसमें चला गया। और इसी के साथ ही बस मसाले इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालने, बहुत कम मसालों के साथ बनेंगे लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनेंगे हमारे आज के शामी कबाब। तो ये देखिए हमने नमक डाल दिया, अदरक लहसुन, साबुत गुल वाली लाल मिर्च डाली है मैंने इसमें। और अब इसमें शामिल कर देते हैं हम जो है थोड़ी सी जो है ना हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून से कम। ठीक है, और ये साबुत धनिया ये भी चला गया। बस मसाले अब सारे तकरीबन इसमें जा चुके हैं। अब हमने क्या शामिल करना है, इसमें शामिल करना है पानी। अच्छा, पानी हमने इतना डालना है कि जो इसमें दाल, जो आलू और जो गोश्त है ना ये अच्छा सा गल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बस हमने डाल दी मसाले वगैरह इसमें। बस इसमें अब हम पानी शामिल करेंगे। पानी इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास में जो है ना भर भर के मैं इसमें शामिल करूँगी, ताकि उसी पानी में जो है ना ये अच्छे से गल जाएंगे। अच्छा, एक मैंने जो है ना इसमें प्याज भी कट करके डाल दी, मीडियम साइज़ की, बस ऐसी रफली सा कट करा उसको और वो भी डाल दिया, पानी शामिल कर दिया। बस पानी शामिल करके अब इसको चूल्हे पे हमने पकने के लिए रख देते हैं इतनी देर, जब तक कि सारी चीज़ें हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती। इतनी गल जाएँ कि जो हम चम्मच इसमें चलाएं तो सारी चीज़ें आसानी से जो है ना वो पिसने लगें। ठीक है, तो बस अब हमने चूल्हे पे रख दिया, चूल्हा ऑन कर दिया है, सारी चीज़ों को अच्छा सा हमने डाल के मिला लिया है। मिला के बस अब हमने जो है ना इसको पकाना है और थोड़ी ही देर में हमारी ये सारी चीज़ें अच्छी सी गल जाएंगी। तो कवर कर देते हैं। तो चले देखें, आज तकरीबन इसको पौन घंटा हमने जो है ना इसको हमने पकाया। और पकने के बाद देखिए माशाल्लाह आलू भी हमारे गल गए, दाल भी बहुत अच्छी सी गल गई और जो गोश्त है ना वो भी अच्छा सा गल गया। अब हमने क्या करना है, इसको पीस लेते हैं, आपको जिस तरह ईजी लगे। ठीक है, तो ये देखिए सारा मैंने बैटर पीस लिया। देखिए कितना स्मूथ सही हमारा ये बैटर रेडी हुआ और एकदम रेशेदार हमारे जो है ना शामी कबाब आज के रेडी हो रहे हैं। तो बस अब इसमें शामिल करेंगे हम हरा मसाला, क्योंकि जब तक हरा मसाला इसमें शामिल ना हो कबाब में तो कबाब समझे अधूरे। तो इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉपर में चॉप कर लिया था, ये सब चीज़ें डाल दी। 1 अदद हमने इसमें शामिल कर देते हैं अंडा, ये भी चला गया। बस अब सारी चीज़ों को अच्छा सा जो है ना हमने मिला लेना है। ठीक है, बहुत कम मसालों के साथ, क्योंकि गर्मियों में कोशिश यही होती है कि कम मसालों वाली चीज़ें खाएं, ऐसी चीज़ें जिसमें मसाले कम डले हों। तो देखिए कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार से आज के हमारी शामी कबाब रेडी हो रहे हैं। और ये आप बना के जो है ना इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं आराम से। तो ये देखिए सारी चीज़ें इसमें हरा मसाला और अंडा भी हमने डाल के अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर लिया। और बस अब हमने क्या करना है, अब हमने बना लेनी है इसकी टिक्कियाँ सी। आपको जितनी बड़ी छोटी रखनी हो आप आराम से टिक्कियाँ बनाएं, फ्राई करें, या फ्रीज़र आपने करने के बाद
तो फ्रीज़र कर दें। तो बस ये जो बैटर है ना हमारा कबाब का, ये हो चुका है रेडी। सब चीज़ें इसमें डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया है। मिला के बस अब हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी है। और शामी कबाब ऐसी चीज़ है कि घर में तकरीबन बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। तो पुराने तरीके छोड़ें, नए तरीके से बनाएं, बहुत ही कमाल के बनते हैं। और आलू का जो फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो जब आप लोग एक बार ट्राई करेंगे ना इससे, तो यकीन जाना आप खुद कहेंगे कि वाकई इससे ज़्यादा मज़ेदार आज से पहले हमने शामी कबाब नहीं खाए। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से माशाल्लाह हमने टिक्कियाँ बना लिया। अब अपने हिसाब से बड़ी छोटी मोटी जिस हिसाब से आप बनाना चाहें बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो ये देखिए टिक्कियाँ बना के मैंने पहले से रख ली हैं। अब हमने क्या करा, ऑयल हमने चूल्हे पे रख दिया था। अब हमने इसको फ्राई करना है। अब फ्राई करेंगे बस, और शामी कबाब हमारे हो जाएंगे रेडी। बहुत ही मज़ेदार से, रेशेदार से, एकदम क्रिस्पी से। और देखिए बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है ना। इस रेसिपी से आपने अगर नहीं ट्राई करा तो आज ही ट्राई करें। बहुत कमाल के बनते हैं, कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब, एकदम रेशेदार। अभी एक साइड से इसको अच्छा सा होने देते हैं। जैसे एक साइड से हो जाएगा तो फिर हम इसको आराम से जो है ना इसको पलटेंगे। ठीक है, तो एक साइड से हो जाएगा तो आराम से इसको हम पलट लेंगे। और दोनों तरफ से अच्छा सा, जैसे कि कबाब की जो कलर होता है वो आने तक हमने इसको अच्छा सा दोनों तरफ से अलट पलट करके हमने फ्राई करना है। और ये देखिए माशाल्लाह से एक तरफ से हो गए, कितना प्यारा सा माशाल्लाह से इसका कलर आया है। बहुत ही ज़बरदस्त से इस रेसिपी से बनते हैं शामी कबाब, एकदम क्रिस्पी से और मज़ेदार से। तो ये मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो आज के भी शामी कबाब जो है ना बहुत ही कमाल की रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। इसमें जो चीज़ें हमने ऐड करी हैं और जो कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब आज के हमारे रेडी हुए, एकदम क्रिस्पी से और मज़ेदार से। देखिए इसकी शक्ल बता रही है ये खाने में कितने मज़ेदार होंगे। ठीक है, इसी तरह हम सारे बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे निकाल लिए। इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दें, इतने मज़ेदार ये बनते हैं कि खाने वाले का हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। एक की जगह आप 4-4 कबाब खा जाएंगे, आपका पेट भर जाएगा पर मन नहीं। इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी से, एकदम रेशेदार। और उसके साथ हमने बनाई है चटनी। चटनी के साथ खाएं, बिना चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार से आज की शामी कबाब की रेसिपी। और पुराने तरीके छोड़ें, बनाएं नए तरीक़ों से। बहुत ही मज़ेदार और कमाल के जो है ना शामी कबाब की रेसिपी। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाज़िर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।